गुड मॉर्निंग सभी बच्चों के लिए। आज मैं पुनः बहुत दिनों बाद आपके पास आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ। कक्षा 12th क्लास के लिए बायो सेवर्ट का नियम, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। मैंने ड्राइंग पहले ही बना दिया गया है। इसमें बायो सेवर्ट का नियम में देख लीजिए। आपका एक चालक है। बायो सेवर्ट का जो नियम दिया था सन 1820 में बायो और सावर्ट नामक वैज्ञानिक ने दिया था। ये ध्यान रखें आप। सबसे पहले किसने दिया था? सन 1820 में बायो और सावर्ट ने नियम दिया था कि किसी आपका एक चालक छड़ है, ठीक है, जिसमें आपकी धारा आई प्रवाहित करने पर, ठीक है, धारा आई प्रवाहित करने पर इसमें क्या परिवर्तन हो जाता है। जैसे आपके दो बिंदु हैं ए और बी के बीच की दूरी आपकी डीएल है, इसकी लंबाई, ठीक है, अल्फांस है आपका, ठीक है, ए और बी एक अल्फांस है जिसकी बीच की दूरी डीएल है, और आर दूरी पर कोई बिंदु आपका डीवी है जिस पर आपकी विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को डीवी से दर्शाते हैं, ठीक है। तो आज हम देखेंगे क्या, बायो सेवर्ट का नियम। बायो सेवर्ट का नियम ये कहता है, पहला नियम ये है कि बायो सेवर्ट ने जो दिया था डीवी अनुक्रमानुपाती किसके, पहली हमारी अगर देखें तो अल्पांश जो है आपका ए और बी के बीच की जो दूरी है वो डीएल के देख लीजिए। चालक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा अगर देखें अपन, तो चालक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा आई है। हमने सबसे पहले निकाला है आपका अल्पांश चालक पर स्थित अल्पांश। अल्पांश ए बी की लंबाई क्या है आपकी, ए बी की लंबाई डीएल के अनुक्रमानुपाती होता है। पहला नियम ये कहता है बायो सावर्ट का नियम, ठीक है। सेकंड नियम ये कहता है कि बायो सावर्ट का नियम कि आपका किसी चालक में प्रवाहित होने वाली धारा, विद्युत धारा आई के अनुक्रमानुपाती होता है। तो ये सेकंड नियम कहता है बायो सावर्ट का, ठीक है। पहला नियम अल्पांश ए बी की लंबाई डीएल के अनुक्रमानुपाती होगा, ठीक है। और आपका फिर जिसके बाद आएगा किसी चालक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा आई के अनुक्रमानुपाती हुआ। और तीसरा जो नियम है आपका, ये बताया गया उन्होंने किसके, कालांतर, मतलब आपका देख लीजिए थीटा कोण बन रहा है यहाँ पर, थीटा कोण तो आपका किसके होगा, साइन थीटा, मतलब जया के कोण के अनुक्रमानुपाती होगा साइन थीटा, ये आ जाएगा। ये थर्ड नियम ये कहता है, ठीक है। थर्ड रूल ये कहता है, बहुत ही सिंपल तरीके से आप याद कर सकते हो बायो सावर्ट का नियम को। और फिर आपका आर दूरी पर कोई बिंदु पी है, ठीक है, पी है, तो आपका क्या आ जाएगा इसमें, डीवी व्युत्क्रमानुपाती आपका आर की घात 2 दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसके? व्युत्क्रमानुपाती होता है दूरी के। ये है आपका समीकरण फोर्थ, ये देख लीजिए आप, ठीक है। आ गया समझ में। बायो सावर्ट नामक वैज्ञानिक ने 4 नियम पर अवधारणाएं अपनी व्यक्त करी और एक बायो सावर्ट का नियम व्यक्त उन्होंने प्रदर्शित किया। देख लीजिए इसमें पहला बताया उन्हें अल्फांश ए और बी की बीच की जो लंबाई है डीएल उसके अनुक्रमानुपाती होता है। जब किसी चालक में हमने आई विद्युत धारा प्रवाहित करी तो उसके अनुक्रमानुपाती होता है। जब हमारी विद्युत धारा के अगर देखें, यहाँ पर अगर देखिए आपका एक कलांतर बन जाता है, ठीक है, क्या बन जाता है आपका, कलांतर। किसके बीच में बनता है आपका, अल्पांश बिंदु से मिलाने वाली रेखा और अल्पांश के बीच में एक जो कोण बनता है, ठीक है, बनने वाला जो कोण है आपका थीटा, साइन थीटा के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। ये नियम ये कहता है। फिर दूसरा कहा उन्होंने फोर्थ वाला कि आपका जो है आर दूरी पर कोई बिंदु पी है, ठीक है, आर बिंदु पर कोई बिंदु बिंदु क्या है, पी है, तो ये क्या कहलाएगा आपका, बिंदु पी पर क्या बना रहा है आपका, दूरी के वर्ग के, ठीक है, किसी अल्पांश या अल्पांश बिंदु से किसी दूरी दूरी आर के वर्ग के क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होता है। जी, व्युत्क्रमानुपाती होता है। 4 समीकरण आपके बन गए और चारों समीकरणों को मिलाकर लिखने पर, चारों समीकरणों को इस तरीके, चारों समीकरणों को मिलाकर लिखने पर, ठीक है, मिलाकर लिखने पर इस तरीके चारों को आप मिला लो। डीवी आपका ये आ गया, अनुक्रमानुपाती आई डी एल और साइन थीटा, ठीक है, ये अपन ने मिलाकर लिख दिया, बटे में थी आपकी आर की घात 2। ये है आपका बायो सावर्ट का नियम, ठीक है। अब जी अगर हटाएंगे अपन व्युत्क्रमानुपाती चिन्ह को, तो डीवी आपका इसके प्लेस पे जाएगा के आई डी एल साइन थीटा बटे आपका आर की घात 2, और के आपका क्या हो जाएगा, एक नियतांक हो जाएगा, ठीक है। के क्या हो जाएगा, एक नियतांक हो जाएगा। यहाँ पर इस तरीके से दर्शा सकते हैं कि एक नियतांक है, ठीक है। आ गया समझ में। ये तो ये बायो सावर्ट का नियम था, ठीक है। बायो सावर्ट में और भी पूछ लेता है आपसे
बायो सावर्ट में नियम में और भी पूछ लेगा आपका, जैसे एसआई पद्धति में इसका मान कितना होता है सर, के का मान। तो आप एसआई पद्धति में यहाँ लिख देना, एसआई पद्धति में के का मान क्या होता है, पद्धति में के बराबर आपको होता है म्यू 0/4 पाई होता है। ठीक है, अब इस म्यू 0/4 पाई को लिख लीजिए यहाँ। तो डीवी बराबर क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा यहाँ, डीवी बराबर आपका म्यू 0/4 पाई डॉट के, अब नहीं आएगा, आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर की घात 2, एक ये बन जाएगा आपका। ठीक है, ये एसआई पद्धति में अगर आपसे पूछे। ठीक है, और अगर वो सीजीएस पद्धति में पूछे तो सीजीएस पद्धति में भी के का मान कितना होता है, के बराबर 1 होता है। ठीक है, तो के हट जाएगा आपका, डीवी बराबर क्या बन जाएगा, आई डी एल साइन थीटा बटे आर की घात 2। ये क्लियर बायो सावर्ट का नियम कंप्लीट हो जाता है। तो अच्छा लगे तो ध्यान रहे, सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। ऐसे ही हम प्रतिदिन आपको एक ना एक वीडियो लेकर आते हैं।